जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 पूंजीपतियों को लाभ देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा रोडवेज में एक नया विवाद गरमा गया है। कर्मचारियों के साझा मोर्चा ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में खड़ी रही किलोमीटर स्कीम की बसों की पेमेंट गलत तरीके से जारी की जा रही है। संगठन का कहना है कि महाप्रबंधकों द्वारा नियम और एग्रीमेंट को नजरअंदाज करते हुए करीब 40 से 50 करोड़ रुपए तक ठेकेदारों को दे दिए गए हैं, जिससे विभाग को भारी नुकसान हो सकता है। साझा मोर्चे ने गोहाना में बैठक कर इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया और 24 नवंबर 2025 को परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो 18 जनवरी 2026 को अंबाला छावनी स्थित मंत्री आवास तक न्याय मार्च निकाला जाएगा। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक एग्रीमेंट के पॉइंट 11 में साफ लिखा है कि भुगतान केवल चल चुकी बसों या तय किलोमीटर के आधार पर ही तिमाही किया जा सकता है। इसके बावजूद बिना चले खड़ी रही बसों की पेमेंट जारी होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही याद दिलाया कि 17 जुलाई 2024 को कई मांगों को जायज मानकर लागू करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में आर्थिक और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आज का विषय ये है, सरकार एक तो लगातार जो कोरोना काल के अंदर हरियाणा रोडवेज की बसों द्वारा, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा जो भी प्रवासी मजदूर थे, प्रदेश की जनता थी, उसकी सुविधा के लिए कर्मचारियों द्वारा जी तोड़ मेहनत की गई, काम किया गया, उनको तो उनके लाभों से वंचित रखा जा रहा है। उस दौरान का जो कर्मचारियों का लाभ बनता था उसको सरकार द्वारा फ्रीज कर दिया गया, जबकि जो किलोमीटर स्कीम के तहत हरियाणा रोडवेज के अंदर गाड़ियां लीज पर ली गई है, उस दौरान वो सभी गाड़ियां कहीं किसी रूट पर नहीं चली, अपनी जगह पर खड़ी रही है। तो सरकार और हमारे जो उच्च अधिकारी उनके द्वारा पिछले दिनों 50 करोड़ का जो पैकेज किलोमीटर स्कीम की गाड़ियों के मालिकों को दिया गया है और दिया जा रहा है, उसी के विरोध में आज का ये प्रदर्शन 2 घंटे का किया गया है, जिसमें मुख्यतः एक तो जो किलोमीटर स्कीम की गाड़ियों को जो 50 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं उसका विरोध है। साथ में पिछले 10-11 साल से लगातार सरकार के साथ हमारे साझा मोर्चा की बातचीत होती रही है, जिसमें सरकार कर्मचारियों की मांगों को मानती भी रही है कि वे कर्मचारी जो मांग कर रहे हैं वो जायज है और उनको धरातल पर लागू करने का काम नहीं कर रही। इसमें हमारी बहुत सारी मांगे भी हैं और ये आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को, ये हमारे महाप्रबंधक के माध्यम से सरकार के पास भेजने का काम किया है, जिसमें हमारी सभी मांगे प्रमुख रूप से लिख दी गई हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं। भाई रोडवेज का निजीकरण ना किया जाए, रोडवेज के जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। 2016 के हमारे चालक साथी जो पूरी प्रक्रिया के तहत विभाग के अंदर आए हैं उनको रेगुलर किया जाए और बहुत सारी जो ये इलेक्ट्रिक बसें रोडवेज विभाग के अंदर ली गई हैं उनको पूर्णतः रोडवेज विभाग को दिया जाए। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनके ऊपर सरकार द्वारा सहमति जताई गई है, लेकिन सरकार उनको लागू करने का काम नहीं कर रही है। कर्मचारियों की ईएल छुट्टियां पिछले दिनों सरकार द्वारा माना भी गया कि भाई ये गलत हुआ है, हमारे अधिकारियों के द्वारा भी माना गया गलत हुआ, उनको ठीक किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन छुट्टियों की कटौती को दूर नहीं किया गया। कर्मचारी आज भी उससे बाधित रखे गए हैं। तो ऐसी रात्रि ठहराव का मुद्दा है, कर्मचारियों के रात्रि ठहराव पिछले 3 साल से बकाया पड़ा हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं देते हैं कर्मचारी, जन सेवा का एक माध्यम है रोडवेज, लेकिन उन कर्मचारियों को उनके जो हक हैं, उनके अधिकार है, उनसे वंचित रखा जा रहा है। अब 3 साल से लगातार उनका रात्रि भत्ता नहीं दिया जा रहा। अगर किसी अधिकारी का या किसी हम ये कहे सरकार के किसी MP MLA का अगर 3 साल तक वेतन या भत्ता रोक दिया जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो अपने ऊपर इस चीज को लागू करके देखें। तो कर्मचारियों को क्यों इस तरह से पीसा जा रहा है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो ये 50 करोड़ सरकार इनको देने जा रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जब सरकार के पास कर्मचारियों का जो 18 महीने का DA है उसको देने के लिए बजट नहीं है, तो इन्हें प्राइवेट जो पूंजीपति है, जो इन लीज की किलोमीटर के मालिक है, उनको 50 करोड़ रुपए देने के लिए बजट कहां से आ गया? जब उनको दे सकते हैं तो कर्मचारियों का भी DA सरकार जो फ्रीज कर रखा है उसको खोल के कर्मचारियों को दे। 3.5 साल का जो रात्रि भत्ता रुका हुआ उसको दे। कर्मचारियों के जो अन्य भत्ते 11 साल से लगातार बोनस
कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। 11 साल से लगातार सरकार बोनस की अदायगी नहीं कर रही है, वो कर्मचारियों का दे। और जो लगातार सरकार बार बार कहीं ना कहीं, अब 200 रुपये हमारे साथियों को वॉशिंग अलाउंस मिलता था, पिछले 4-5 महीने से वॉशिंग अलाउंस भी काट लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारी को देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन पूंजीपति लोगों को देने के लिए सरकार के पास बजट आ जाता है। तो उसी के विरोध में आज ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूर्ण मांग, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है, जो सरकार निजी बसों को 50 करोड़ रुपए देने जा रही है, इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ है। और भी बहुत सी मांगे हैं जो हमारी पेंडिंग पड़ी है, अभी तक सरकार लागू नहीं कर रही। उसी के विरोध में आज ये 2 घंटे का प्रदर्शन हुआ है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या करेगा? सरकार अगर मांगे नहीं मांगती तो जैसा भी सांझे मोर्चे का आदेश होगा, हम उसके ऊपर अपना कार्रवाई। आज का ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है जो साझा मोर्चा के आह्वान पर किया गया। जो लीज पर ली गई बसों के 50 करोड़ के बिल को सरकार देने जा रही है, उसके विरोध में आज का ये प्रदर्शन किया गया साझा मोर्चा के द्वारा। और 21 सूत्रीय जो हमारा मांग पत्र है, जो इसके साथ संलग्न है, सरकार बार बार बातचीत के लिए टेबल पर बुलाती है, लेकिन मानी गई मांगों को लागू करने में असमर्थ है। और सरकारी कर्मचारियों के पास, सरकार के पास देने के लिए है नहीं, लेकिन जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये 50 करोड़ का बजट देने जा रही है, उसके विरोध में साझा मोर्चा पूर्ण रूप से एकत्रित होकर इसका विरोध करेगा। और सरकार से पूरी एक ताल लगा कर इसको विरोध करने में अपना पुरजोर आह्वान करेगा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।